तोहरा जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा तोहरा जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा दुनिया से नीक बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव जाए के अकेली बा संगी न साथी जाए के अकेल बा संगी न साथी जाए के अकेल बजाए अकेल बजाए के अकेल बा संगी न साथी जाए के अकेल बा संगी न साथी नइखे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी पीछे दरिया उपा पीछे दरिया उपा दरिया में नइखे नाव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से नील बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव दीदी माँ का आगमन हो गया है। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि शीघ्र कथा मंच पे कथा पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे कर बहू है पैब कमई बहू है खैबा कर बहुए पैबा कमई बहुए पैबा दोसरा के देखी देखी अनेरे पछतैबा दोसरा के देखी अनेरे पछतैबा सतुए पे सबूर करो सतुए पर सबूर करो मिली ना पोलाव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे चलता डगरिया पीरा जाला पाँव रे चलता डगरिया तिरा जल पारे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा फिर शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव ये सबसे देव निराला डमरू को बजाने वाला ये बजाने वाला ये सुख करता ये दुख हरता सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये दुख हरता सुख करता ये दुख
भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से तारती। ये वरभानी ये शिवदानी के लाश पे डेरा डाले, है नाग गले में पाले। शिव शंकर है वरदान, नाग पे डेरा डाले, है नाग गले में डाले। शिव भंडारी शिव करतारी, भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री महादेव जी की आरती, भव सागर से भक्त जनों को तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महाकाल कालों के कालिए मान सरोवर वाले, ये भंग पिए मत वाले। महाकाल कालों के कालिए मान सरोवर वाले, ये भंग पिए मत वाले। मंदारी फूल कर में त्रिशूल, मंदार फूल कर में त्रिशूल, मंदारी फूल कर में त्रिशूल। मंदार फूल कर में त्रिशूल। तांडवधारी की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से तारते। ये कैलासी घट घट वासी, ये स्वयं प्रकट हो जाते, भक्तों के मन को भाते। ये कैलासी घट घट वासी, ये स्वयं प्रकट हो जाते, भक्त को मन को भाते। ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत, ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत, ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत। ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत। श्री शिव शंकर की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयरविंद भवं भवानी दैतं नमामि। वृंदारी माला कुलकालिकाल कपाली माला चित से कराए। दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हम रे ओ
गंगा है, सुना है हम भोले तेरी काशी बाबा। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। काशी में भक्ति है, सुना है हमने भोले तेरी काशी में भक्ति हो। उसी भक्ति को पाने में काशी नगरी आई हूँ। उसी भक्ति को पाने में काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में मुक्ति है। काशी
नगरिया तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हो तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया हो तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया हो मैं काशी नगरिया हो मैं काशी नगरिया सुना है हमने ऐ भोले तेरी काशी में मुक्ति है उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई। काशी में मुक्ति है। पहले इसका नाम था चित्त प्रकाशनी, फिर नाम पड़ गया काशी। ऐसा वर्णन आता है कि पूरा काशी भगवान त्रिशूल के, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ। फिर काशी बन गया वाराणसी। वाराणसी, वारा और 80 दोनों को मिलकर बन गया वाराणसी। और धीरे धीरे फिर काशी से वाराणसी और वाराणसी से बन गया बनारस। जहां रस बनाना नहीं पड़ता, जहां बना बनाया रस मिले उसका नाम है बना। जहां जाने के बाद व्यक्ति के अकल का ताला खुल जाता, खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का। ऐसी काशी नगरी में भगवान शंकर स्वयं विद्यमान है, विराजमान है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से उनकी आराधना, उपासना, पूजन विधान से किया जाता है। भगवान शंकर को सबसे प्रिय अगर कोई वस्तु है तो वो है भस्म। भस्मांगराय त्रिलोचनाय भगवान शंकर के अंग पर भस्म धारण करते। ये भगवान शंकर को बड़ा प्रिय। नंदीश्वर भगवान सनत कुमारों को कथा श्रवण करा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिना भस्मी के भगवान शंकर का पूजन सफल नहीं होता। जब शिव जी का पूजन करो तो पूजन में भस्म जरूर प्रयोग करो, बहुत जरूरी है। बिना भस्म के भगवान प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करने के लिए 3 चीजें धारण करना चाहिए। माथे पर पहले भस्म हो और भस्म का माथे पर त्रिपुंड तिलक हो, और गले में रुद्राक्ष की माला। जब भी शिव जी की आराधना करें, कोई नियम बने ना बने पर ये 3 चीजें जरूर होना चाहिए। माथे पर भस्मी का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड तिलक लगाया जाए। भगवान शंकर को भस्म प्रिय है।
ये जो भस्म होती है ना, 3 प्रकार की होती है। एक भस्म जो है उसे कंडे से बनाई जाती है, गोबर का, गाय के गोबर का उपला कंडा, उसे जला करके और उसे बढ़िया कपड़े से छान करके सुंदर उसके अंदर सुगंधित पदार्थ डाल करके और सुगंधित भस्म तैयार की जाती है, वो कंडे से बनती है। दूसरी जो भस्म होती है वो साकल्य से बनाई जाती है। साकल्य समझते हैं? जो हवन करते हैं ना अपन, तिल, जौ, शक्कर, चावल, उसमें बहुत सारे मेवा, मिष्ठान जो भी डालना चाहें, और वो हम यज्ञ कुंड बनाया ना हमारे माई जी महाराज ने, ये हवन कुंड है ना, यज्ञशाला छोटी सी, तो यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं साकल्य की, और उस साकल्य की आहु से जो भस्मी तैयार होती है उसे भी भस्म कहा जाता है। और तीसरी होती है मुर्दे की भस्म, कंडे की भस्म, साकल्य की भस्म, और तीसरी मुर्दा को जलाने के बाद जो राख तैयार होती है उसे भी भस्म कहा जाता है। भस्मी भगवान शंकर की इस भस्म को कहां कहां धारण करना चाहिए, भस्म लगाने का नियम क्या, भस्म धारण करने का नियम क्या। शिव पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो शिव पुराण तो कहता है कि 32 स्थानों पर तिलक लगाना चाहिए, 32 स्थान पर भस्म धारण करना चाहिए। और अगर आप 32 तिलक ना कर पाए भस्म के, तो कम से कम 16 अंगों पर तो भस्म जरूर धारण करना चाहिए। शिव पुराण कहता है कि कम से कम अगर 16 अंगों पर भी ना कर सको, इतने सारे तिलक, 16 तिलक कब तक लगाएंगे, तो कम से कम 5 तिलक तो भस्म के जरूर नित्य धारण करना चाहिए। पहला तिलक मस्तक पर लगाओ, है ना, हर चीज का नियम है। बढ़िया सुंदर स्वच्छ जल से स्नान करो, और स्नान करना भी एक विधान है। नहाने में और स्नान में अंतर होता है। नहाया तो नहाने के लिए तो सागर के नीचे खड़े हो गए और कौआ स्नान कर नहा के आ गए भैया। स्नान करने का नियम है, जरा आज आप जान लीजिए, शायद आज तक आप लोगों ने वो नियम पालन ना किया। आप लोग नित्य स्नान करते हैं, सब लोग करते ना। अभी कुंभ में एक बाबा जी आए थे, उन्होंने 32 साल से नहाया ही नहीं था, बिना स्नान के ही बढ़िया जी रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे। कैसे जी रहे भगवान। यहां तो एक छोड़ो, अगर 2 टाइम स्नान ना करो तो लगता है कि आज जाने क्या होगा। 32 कहा कि सालों से नहीं नहाया। स्नान करना भी एक तरह से शारीरिक शरीर को निरोग रखने वाला कार्य है। आप 1-2 महीना मत नहाओ, बीमार पड़ जाओ, 1-8 हफ्ता मत नहाओ, बदबू आने लगेगी शरीर से। नहाते तो सब हैं, पर नहाना नहीं आता। अच्छा सुनो, जब आप स्नान करते हो तो सबसे पहले मग्गे में जल भर के कहां डालते हो? माथे पर। हाँ, और कोई? मग्गे में जल भरा और कहां डाला? कंधे पर, है ना। कई लोग स्नान करते हैं तो पैर पे पहले मग्गा भर के डालते, पर माथे पर स्नान करना ये स्नान नहीं। माथे पर जल डाल, कंधों पर जल डालना पहला, ये भी स्नान नहीं। पैरों पे जल डालना ये भी स्नान।
अगर आपने स्नान करते समय पहला लोटा या मग्गा आपने अपने पैरों पर डाला तो 100% आपके पैर के दर्द से दुनिया की कोई दवाई आपको नहीं बचा सकती। अगर पैरों का दर्द समाप्त करना है, और पैरों में कभी आज 50% लोगों को पैरों की तकलीफ है। क्यों? क्योंकि नहाना नहीं है। हमने मग्गा भरा और सबसे पहले पैर रगड़ना शुरू कर दिया और पैरों पर जल डाला तो पैर का दर्द शुरू। अगर आप माथे से स्नान करना शुरू करोगे, आपने पहला जल लिया और माथे पर डाला तो 100% आपकी मेमोरी शार्प नहीं होगी, आपकी याददाश्त कम हो जाएगी, आप कुछ भी याद करेंगे तो नहीं होगा। और अगर आपने कंधे से स्नान करना शुरू किया तो शरीर बॉडी पेन हमेशा रहेगा। तो फिर कैसे नहाए भाई, कैसे स्नान करें? स्नान करने का तरीका सीखो। हम स्नान घर में गए ना, हमें पहला जल का लोटा मग्गा अपने पैरों पर डालना है, न सर पे डालना है और न कंधे पर डालना। तो फिर कैसे नहाना है? फिर कैसे नहाए भाई? ये करने के कारण, स्नान करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर पहले तैयार करो। कल से आप ऐसा स्नान करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको कितना खुद ही आपको गुड फीलिंग होगी, आपको अच्छा लगेगा। जब भी स्नान घर में जाओ, बाल्टी भरी रहती है तो पहला मग्गा ना पैर पे डालो, ना सर पे डालो, ना कंधों पर डालो। सबसे पहले दोनों हाथों को धो, 3 बार जल भर के दोनों हाथों को धो। आपने देखा, अचानक अगर सिर पर ठंडा पानी डालोगे तो बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ा जाएगा। पहले हाथों को धो, और हाथ में बहुत सारी नसें हैं जो पूरे शरीर को, जिससे पूरे शरीर के अंदर जो फैली हुई है। आपने ठंडे पानी से हाथ धोए तो ये हाथों ने आपकी बॉडी को स्नान के लिए टेम्परेचर दिया, और फिर डायरेक्ट फिर नहीं नहाना है। हाथ धोने के बाद 3 बार कुल्ला करना। जब आपका जल मुख में गया तो मुख से आपकी पूरी पीठ और ये शरीर जो है उसके अंदर ठंडक पहुंच गई। और ये 2 कार्य करने के बाद फिर आप चाहे सिर पे जल डालो, चाहे पैर पे जल डालो, चाहे कंधे पर जल डालो, चाहे पीठ पे जल डालो, फिर आपको स्नान का कोई इसका प्रभाव नहीं होगा। फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जहां सामान्य हुआ, फिर कहीं भी पानी डालते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए ना, पहली डुबकी लगाते हो तो कितना ठंडी लगती है, और एक जहां डुबकी लग गई फिर तो गंगा जी से में निकलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर फिर उस जल के अनुसार बन जाता है। इसलिए स्नान इस तरीके से अगर किया जाए तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे, कभी रोग नहीं होगा। स्नान करने के बाद फिर भस्म धारण करना पूजन के पहले। तिलक जब भी लगाओ तो पूजन के पहले लगा के तब पूजा पाठ करना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य गण जब भी तिलक लगाते हैं, जब भी पूजन कराते हैं, तो पहले हमें शुद्धिकरण करते हैं, फिर हमारे को आचमन कराते हैं, और फिर हमारे माथे पर तिलक लगाते हैं। तो पहला तिलक भस्मी का 5 तिलक, शिव पुराण कह रहा है, श्री महापुराण, कि अगर 32 और 15 तिलक ना लगा पाओ तो कम से कम 5 तिलक तो नित्य धारण करना ही चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला तिलक मस्तक पर लगाओ, दूसरा तिलक अपने कंठ में लगाओ, गले में, तीसरा तिलक जो है अपनी दाईं भुजा पर लगाओ, चौथा तिलक है अपनी बाईं भुजा पर लगाओ, दोनों भुजाओं पर, और उसके बाद
पांचवा तिलक जो रहेगा वो आपका नाभि का, नाभि में। ये हमारा नाभि जो है वो शरीर का मूल्य केंद्र है, इसलिए सबको ये 5 तिलक जरूर नित्य धारण करना चाहिए। और देखा जाए तो पूरा संसार ही भस्म है महाराज, है क्या? अभी आप 10,000 रुपए का मीटर का कपड़ा लो, चाहे जितना महंगा कपड़ा लो, और उसे आप अग्नि में डाल दो, क्या है, क्या बन जाएगा? भस्म बन जाएगा। कोई भी वस्तु अग्नि में जल जाती है तो वो भस्म हो जाती, माने हर वस्तु का असली रूप क्या है? भस्म है हमारा, राख है। इसलिए सारा संसार ही भस्म है। और इतना ही नहीं, सबको भस्म भी होना है। हाँ, भस्म होना है, निश्चित होना है। इसलिए भगवान कहाँ रहते? जहां भस्म मिलती है और जहां सबको भस्म होना होता है, इसका नाम क्या है? शमशान। इसे क्या कहते हैं? शमशान, शमशान। लोगों ने कहा कि बाबा आपने ऐसा निवास बनाया, हमारे भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, हमारे भगवान कन्हैया गोलोक धाम में रहते हैं, हमारे प्रभु श्री राम साकेत में रहते हैं, और आप शमशान में रहते हैं। बाबा ने कहा शमशान में क्यों रहता हूं पता है? शमशान में शंकर जी के रहने का कारण क्या है? बाबा ने कहा शमशान में क्यों रहता हूं पता है? मैं शमशान में इसलिए, इसका नाम क्या है? शमशान। शम माने बराबर और शान माने सबकी जहां पर बराबर शान हो, ना छोटा ना बड़ा, ना ऊंचा ना नीचा, ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, जहां कुछ नहीं देखा जाता हो, जहां दुनिया जितने लोग हैं सबको एक जगह पर ही जलाया जाता, उसका नाम है शमशान। जहां सबकी समान शान हो, वहां नहीं देते कि गांव का पटेल है तो उसके लिए अलग जगह बनाओ, सबके लिए शमशान। भगवान शंकर ने कहा मैं शमशान में इसलिए रहता हूं कि यहाँ सबकी समान शान है। और यहाँ रहने का एक और कारण है, क्या? बोले दुनिया के लोगों से मिलने का यही एक ठिकाना है। बोले बाबा कहते हैं कि अगर दुनिया वालों से मिलना हो तो शमशान में जाके बैठ जाओ। दुनिया के लोगों से मिलने का यही एक ठिकाना है। क्यों? बोले एक ना एक दिन सबको यहां आना, ऐसा कोई नहीं है जो ना आए। आए हैं तो जाएंगे, जो आया है सो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। राजा रंग फकीर, सबको जाना। एक सिंहासन चढ़ चले और दूजे बदे जंजीर। इसलिए भगवान भोलेनाथ को नित्य भस्मी धारण कराई जाती है। महाकाल भगवान, भगवान शंकर भस्म क्यों लगाते? कारण क्या है? हम तो लगाते आ रहे हैं बहुत दिनों से, पर कारण क्या है जो भगवान शंकर भस्म लगाते? भगवान शंकर को कल मैंने बताया था कारण कि इस भस्म में मृत्यु के बाद जब राम नाम उच्चारण किया जाता है और उस राम नाम के समय पर वो भस्म में राम नाम रम जाता है। और भगवान शंकर कहते हैं ये बाबा संसार को संदेश का कहते हैं, जिसमें राम रमा हो उसे मैं रमा लेता।
और भस्म लगाने का कारण क्या? भगवान दुनिया के लोगों को संदेश दे रहे हैं, भैया चाहे जितना कमा लो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कोठियां बना लो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां खरीद लो, परंतु चाहे जितने अच्छे अच्छे महंगे महंगे शैम्पू लगा लो, क्रीम लगा लो, ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा लो, और इसका अंतिम रूप क्या है? शरीर का अंतिम स्वरूप क्या है? होना तो बस कुछ नहीं है, सब छूट जाना, पड़े रह जाएंगे तेरे हीरे और मोती। कोई बात नहीं, कल चढ़ा दीजिएगा। चलिए बहुत रात्रि हो गई, भोजन पा लीजिए। पहेलिए के पत्नी ने कहा कि भोजन पा लीजिए, हम लोग कल मिलकर के भस्मी चढ़ा देंगे। भस्मी कल चढ़ाएंगे मिलकर। बहेलिए ने कहा नहीं देवी, अगर भस्मी कल चढ़ेगी तो भोजन भी कल ही होगा। जब तक भस्मी नहीं चढ़ेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। बिना भस्म चढ़ाए मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। पत्नी वही होती है जो आपत्ति में पति के काम आए। पत्नी बहुत व्याकुल हो गई। आज मेरे पति ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, बहुत भूखे हैं। मेरे पति का आज नियम भी टूट गया। पत्नी विचार करने लगी कि मैं अपने पति की मदद कैसे करूं, कैसे करूं। कहा स्वामी आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, मैं आपकी भस्मी की व्यवस्था करती हूं। पत्नी के पति के नियम को पूरा करने के लिए उसी को पत्नी कहा जाए। जो पति के नियम को पूरा करे, जो पति के संकट में साथ दे। एक बार नारी ने पति परायण हेतु सुत के समेत बाजार में बिक जाती है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती पति की परायणता पर प्रसक्त पति के सत्य की रक्षा के लिए पति परायणा पत्नी बीच बाजार में, भरे बाजार में अपने को बेच देती, बिक जाती। अपने प्रिय पुत्र रोहतास को बेच देती और राजा हरिश्चंद्र डोम के यहां पहरेदारी करने लगे। तारावती महलों में रहने वाली महारानी, जिसके हजारों दास दासियां आज दूसरे के घर में दासी बनकर रह रही। भोजन बनाती, झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती और जंगलों से लकड़ियां लेकर आती नंगे पैर। एक दिन तारावती जंगल में लकड़ियां लेने गई। अपने 5 वर्ष के पुत्र रोहतास भी मां के पीछे पीछे चला।
मां जंगल में से सूखी सूखी लकड़ियां बीन रही थी। रोहतास भी पीछे पीछे मां के चल रहा था। मां कुछ घने जंगल में चली गई, बेटा भी पीछे गया। न जाने कहां से एक सर्प आया और उस सर्प ने आकर के रोहतास को डस लिया। और जैसे ही सर्प ने डसा तो रोहतास चिल्लाया, मां! तारावती के कानों में अपने पुत्र की आवाज गई। रोती बिलखती तारावती दौड़े आई, बेटा रोहतास, तुझे क्या हुआ? और जब तक मां पुत्र के पास पहुंची थी, तब तक तो पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। मरे हुई पुत्र की लाश को सीने से लगाकर गोद में उठाकर रोते रोते तारावती शमशान घाट पहुंच गई। हमारे दुर्भाग्य, आज मां पुत्र का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट आई। इतनी व्यवस्था भी नहीं थी कि पुत्र को कफन में लपेट सके। तारावती ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर पुत्र को, शव को उसमें लपेटा और जाकर शमशान में पुत्र की अंतिम संस्कार के लिए पहुंची। रो रही थी, सिसक रही थी। और उसी शमशान घाट में राजा हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे। स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कौन? तारावती ने अपने पति की आवाज पहचानी और जहां से आवाज आ रही थी वहीं गई और जाकर अपने पति के पुत्र के मृतक शव को चरणों में रख दिया। तारावती फूट फूट कर रोने लगी, स्वामी, हमारे जीवन का एकमात्र सहारा, हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला गया और मैं अभागिन अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई। स्वामी, मुझे पुत्र का संस्कार करने दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं देवी, जब तक शमशान का कर नहीं चुकाओगी अंतिम संस्कार नहीं कर पाओगी। आप कर को चुकाने की बात करते हैं, मेरे पास तो कफन भी नहीं था, मैंने अपनी आधी साड़ी फाड़कर पुत्र को लपेटा। हरिश्चंद्र बोला, बिना करके शमशान के चुकाए तुम संस्कार नहीं कर सकती। तारावती ने पति के दोनों चरण पकड़ लिए और अपने पति के चरणों में माथा रखकर हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, अब हट छोड़ दीजिए। सब कुछ तो चला गया, कुछ भी नहीं बचा। राज्य चला गया, परिवार बिछड़ गया, पत्नी चली गई और एकमात्र पुत्र भी संसार से चला गया। अब तो हट छोड़ो। रोती बिलखती तारावती को देखकर पति ने कहा, देवी, ये हरिश्चंद्र राज्य निरपेक्ष हो सकता है, पत्नी निरपेक्ष हो सकता है, पुत्र निरपेक्ष हो सकता है, पर ये हरिश्चंद्र कहा धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता।
सब कुछ छूट जाए, पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धन्य है वो तारावती जिसे अपने पति की सत्य की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया। आज बहेलिया की पत्नी भी अपने पति के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, तारावती कहा कि बहेलिया की पत्नी ने कहा, स्वामी आप चिंता मत करिए, मैं मेरे पति की कैसे मदद करूं। पत्नी विचार करने लगी, आपको भस्मी चाहिए ना, मैं आपकी भस्मी की व्यवस्था करती हूं। बहेलिया सोचने लगा कि आखिर ये लाएगी कहां से भस्मी। पत्नी ने घर के सामान को निकालकर बाहर कर दिया और पत्नी अंदर आई और अंदर आकर के उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। और जब झोपड़ी में आग लगा दी तो झोपड़ी के साथ साथ पत्नी भी जल गई और पत्नी जल करके राख हो गई। बहेलिया रो पड़ा, मेरी पत्नी ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया। सोचने लगा भस्मी तो मिली, चलो पत्नी गई तो गई पर भस्मी तो मिली। और जैसे ही बहेलिया भस्मी लेकर मंदिर में गया, भस्मी लेकर भोलेनाथ पर रो रो के चढ़ा रहा था। बहुत बड़ी परीक्षा देना पड़ी बाबा। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, इस फल को पूर्ण करने के लिए इसका मुझे बहुत बड़ा मूल चुकाना पड़ा। बहेलिया रोता जा रहा था, भस्मी चढ़ाता जा रहा था और देखा क्या कि बहेलिया के कान में भस्म चढ़ाते चढ़ाते पीछे से किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। और जब मुड़कर देखा तो देखा क्या, उसी बहेलिया की पत्नी चली आ रही थी, छम 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 करती हुई। देवी तुम, अरे तुम तो जल गई थी, फिर कहां से आ गई? पत्नी ने रोकर कहा, स्वामी मैं जल तो गई थी, पर जब मैं शिवजी ने मुझसे पूछा वहां गई मैं और शिवजी ने मुझे वहां से आपके पास भेज दिया। पत्नी ने कहा, सुनो पत्नी बोली, स्वामी सुनो, मैं अकेली नहीं आई हूं। जिन भोलेनाथ बाबा को आप इतने दिन से भस्म चढ़ा रहे थे ना, आज साक्षात उन भोले बाबा को भी अपने साथ लाई हूं। जरा मुड़कर तो देखो। बहेलिया ने जब देखा कि त्रिशूल डमरू धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ साक्षात खड़े हुए हैं, बहेलिया चरणों में गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा, हे भोले बाबा। शिवजी ने कहा, मुझे शिवजी से माफी मांगी, मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। आपने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया, मांगने को देव और देने को महा। और देवताओं से हम मांग सकते हैं, पर मेरा महादेव तो ऐसा है जो देता लेता नहीं है, देता ही है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से
बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर ओ काली घटा के अंदर जिमिदा में नींव उजारा काली घटा के अंदर जिमिदा में नींव उजारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में हर हर महादेव। हर 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 हर। शंकर तेरी जटा में बहती गल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे भोले ससुराल पे विराज ओ भोले ससुराल पे विराजे ओ गल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे ससुराल पे विराजे ओ भोले ससुराल पे विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर त्रिशूल धारा डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल बारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बोल दयालेश्वर महादेव की हर हर महादेव। प्रगति ने साजे राशि कटी नाग फाग की पासी कटिबंध नाग फांसी ओ भोले कटिबंध नाग फांसी ओ प्रगति ने राशि सासी कटिबंध नाग फांसी कटिबंध नाग फांसी ओ भोले कटिबंध नाग फांसी गिरजा के संग दासी गिरजा है संग दासी विश्व के आधारा गिरजा है संग दासी सब विश्व के आधारा गिरजा है संग दासी विश्व आधारा गिरजा है संग दासी विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा
निज भक्त दुख हारी बोले ओ निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से हर हर महादेव शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष मारे भोले 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 शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे ओ भोले सब पाप दोष तारे ओ भोले सब पाप दोष तारे ब्रह्मानंद न बिसरे ब्रह्मानंद न बिसरे भव सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद न बिसरे बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरे जटा से देती है गंगधारा ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरे जटा में देती है गंगधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिम्मेदामनी उजारा काली घटा के अंदर जिम्मेदामनी उजारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है आरती करो शंकर की करो हरि हरि की करो नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की करो शंकर की करो नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की करो हरि हरि की करो नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की करो शंकर की आरती करो हर हर की
सिर पर शीश मुकुट का राजे, तारों की पलयल झनकारे। सिर पर शीश मुकुट राजे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, लीला से नटवर की आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की करो, हरि हरि की करो नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की करो, हर हर की करो नटवर की, आरती करो शंकर की। मुंडों का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले। मुंडों का हार पहनने वाले शंभु शंभु है जग के रखवाले। मुंडों का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले। हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले। सकल सराचर सब जग नाचे, सकल चराचर सब जग नाचे। ओ मुंगली के विषधर की आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की करो, हरि हरि की करो नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की करो, हरि हरि की करो नटवर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ। विपदा तुम हर मन की आरती करो शंकर। आरती करो शंकर की करो, हरि हरि की करो नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि की करो नटवर की। बोल शंकर की आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की करो, हरि हरि की करो नटवर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरिहर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला काले काले कपाल वाला जिनसे कराए। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। देव 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 देव।